बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। जी तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता चहचहाता खिलखिलाता और गुनगुनाता हुआ रखे, आमीन। जी तो व्यूअर्स, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज के वीडियो का आगाज़ हुआ है जी, ये देखिए, मेरे नाश्ते से। और मैंने नाश्ता आज किया है, ये रात को आई थी तंदूर की बाहर की रोटी। और ये मुझे नाश्ते में इतनी मज़े की लगती है कि कोई भी नाश्ता इसका मुकाबला नहीं कर सकता। इस रोटी को मैंने पानी लगा के और घी लगा के गर्म करना होता है। पानी से पहले इसको सॉफ्ट करती हूँ और फिर इसको मैं हल्का हल्का सा घी लगा के इसको गर्म कर लेती हूँ। और ये चाय के साथ इतनी मज़े की रोटी लगती है। आप कभी इसको बना के देखिएगा तो आप भी कहेंगे वाह क्या मज़ेदार नाश्ता है। और बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पर फ्रेंच टोस्ट। और इसके लिए मैंने दूध लिया है, थोड़ा सा उसमें चीनी डाली है और साथ ही मैंने इसमें डाला है इलायची पाउडर। और थोड़ा सा मैंने इसमें डालूँगी जो दालचीनी होती है उसका पाउडर। तो इसको ना अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। और थोड़े से 2-3 ड्रॉप इसमें वनीला एसेंस डाल लें ताकि अंडे की स्मेल ना आए। फिर जब अंडे की स्मेल आती है तो बच्चे तो मैं कहनी एडा भैड़ा मुँह बनाते हैं ना, वो कहते हैं मैं माँ दी सारी मेहनत ही पानी फिर जाता। तो बस ये बच्चों को देने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, फिर माँ को कुछ ट्रिक्स भी आजमानी पड़ती हैं। तो आप कोई भी फ्लेवर ना इसमें शामिल कर लें ताकि अंडे की स्मेल ना आए। तो बस अच्छी तरह से चीनी को मिक्स कर लीजिए और फिर इसमें अंडे डालिए और अंडों को भी अच्छे से बीट कर लें ताकि जब हम इसको लगाएं ना ब्रेड के ऊपर तो अच्छे से ये स्प्रेड भी हो जाए। और दूध डालने से ये होता है कि आपके ना फिर अंडे कम इस्तेमाल होंगे। पता है ना, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है इतनी महंगाई और अंडा इतना महंगा हो गया है। तो अब तो बंदा, मैं कहती सोच ही सकता है कि अंडे भी, पहले होता था ना कि जब कुछ नहीं मिल रहा था चलो जी अंडे पका लो, कुछ नहीं ये सब्ज़ी नहीं खानी, गोश्त नहीं खाना, अंडे पका लो। लेकिन अब तो बंदा अंडे भी बड़े सोच के बनाने पड़ते हैं, कितने महंगे हो गए हैं। तो बस अंडों को डाल के अच्छे से इनको फेंट लीजिए। ये देखिए, ये है जी उसका पाउडर, दालचीनी का पाउडर जो कि मैंने पीस के रखा हुआ है। बड़ा काम आता है वैसे, ये ना बड़ा ही काम आता है। बच्चों का गला ख़राब हो ना, शहद में डाल के भी आप ये दालचीनी का पाउडर दे दें तो माशाल्लाह से बच्चे बिल्कुल सेट हो जाते हैं, ठीक हो जाता है उनका गला ना। तो बस यहाँ पर ब्रेड ले लें और ब्रेड के ऊपर आपने ये जो फंटा हुआ अंडा है जिसको अच्छी हमने जिसकी कुट पर पटाई की है, तो वो हमने इसके ऊपर लगा देना है। अच्छी तरह से इसको फैला दें ताकि ब्रेड के सारे साइडों पे लग जाए इस तरह से। और फिर इसको हमने फ्राई कर लेना है। और ये बड़ा हेल्दी नाश्ता है और माशाल्लाह से ये है कि अंडे की स्मेल अगर बच्चों को ना आए तो बड़े ही शौक़ से खा लेते हैं। तो इसीलिए मैं दालचीनी का पाउडर भी डालती हूँ और वो वनीला एसेंस भी डालती हूँ ताकि अंडे दी ना बू ना आवे। वैसे मुझे भी अंडे की बू ज़रा इतनी ख़ास पसंद नहीं है, बड़ी गंदी स्मेल आती होती है लेकिन ये कि खाने में मज़े के लगते हैं। तो बस ये देखिए, इस तरह से ना अच्छी तरह से इनको फैला के तो पैन आपने रख देना पहले गर्म होने के लिए, उसमें बस ये ब्रेड डालिए और इसको अच्छी तरह से दबा दबा के आपने प्रेस कर कर के इसको फ्राई करना है ताकि इस पर कलर अच्छा सा आ जाए, जलाना नहीं है। क्योंकि अगर ये थोड़ी देर ज़्यादा पकता रहे ना तो इसकी फिर स्मेल भी बड़ी गंदी सी आती है। तो बस फिर ये देखिए रेडी हो जाएंगे इस तरह से आपके सारे टोस्ट। तो ये बच्चों को नाश्ता करवाइए। तो बस जी बच्चों को नाश्ता करवाने के बाद ना मैं जा रही थी अब कहीं, और कहाँ जा रही थी ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो मैं जा रही थी अपने कॉलेज और काफ़ी अरसे बाद मैं जा रही थी, कोई तकरीबन मेरे ख़्याल से 12 से 13 साल बाद मैं जा रही थी कॉलेज। यहाँ से मैंने किया था एमए। तो वहाँ से मुझे कॉल आई थी कि आपकी ना डिग्री आई पड़ी है, 10 साल हो गए हैं, तो आप आके ना उसको ले जाएं और मैंने अभी तक अपनी डिग्री नहीं ली थी, लेकिन अभी मुझे चाहिए भी थी। और मैंने पहले उनसे कॉन्टैक्ट किया था, तकरीबन 1 माह हो गया था कि मुझे अपनी डिग्री चाहिए, मैंने ली नहीं है। तो उन्होंने फिर कहा था कि हम इंशाल्लाह रिकॉर्ड में देख के ना आपको कॉल करते हैं। तो उन्होंने फिर मुझे कॉल की और मुझे अपनी डिग्री चाहिए थी कुछ वेरिफिकेशंस के लिए, अपने डॉक्यूमेंट्स मैंने कहीं भेजने थे वेरीफाई होने के लिए, उसके लिए डिग्री ज़रूरी थी, रिज़ल्ट कार्ड नहीं चलना था। तो बस जी फिर मैं चल पड़ी कॉलेज के लिए कि जाके मैं लेके आऊँ। और फिर ये रास्ते की कुछ वीडियो मैंने बनाई और ये आप देखिए माशाल्लाह से, ये है जी मेरा शहर, मेरा प्यारा शहर। और अपने शहर की ना मौजें ही अपनी हैं।
हाँ, आजकल ये कि हमारे शहर में ना बड़ा ही कम शाम हो रहा है। ये देखें पत्थर, और ये पत्थरों को देख के मुझे याद आ रहा था कि इन्हीं पत्थरों पे चलते-चलते हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं। तो ये हाल है कि जाते हुए कॉलेज की तरफ जाते हुए देखिए मैं जा रही हूँ और साथ-साथ में आपको ना अपने शहर का विज़िट भी करवा रही हूँ। हमारा शहर माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा शहर है, और वैसे भी इंसान जिस शहर में रह रहा होता है, जिस गाँव में रह रहा होता है, जिस जगह पे रह रहा होता है ना, उसको ऑटोमेटिकली वहाँ से प्यार होता है। बड़ी आज़ादी से इंसान घूम सकता है। जैसे कि किसी दूसरी सिटी में जाके ना हम इतनी आज़ादाना ना शॉपिंग कर सकते हैं, ना घूम सके, एक झिझक सी होती है इंसान को। लेकिन जो अपने शहर की बात होती है ना, वो अपने ही शहर की बात होती है। तो बस यहाँ पर फाइनली मैं पहुँच चुकी थी, और मैंने वहाँ से अंदर से अपनी डिग्री कलेक्ट की। और आप यकीन करें कि मैं 10-12 साल बाद भी अभी यहाँ पर आई, तो इतनी सारी यादें भी ताज़ा हुईं, और मुझे ख़ुद भी बहुत मतलब मज़ा आया। और वही टीचर्स, वही सारा कुछ, लेकिन नक्शा थोड़ा-सा चेंज हो चुका था, और मुझे ना बड़ा मतलब देख के हैरत भी हुई कि माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त हो गया था। और यहाँ से ना आपको इतना सारा प्यार मिला हो, और यहाँ आपका टाइम बहुत अच्छा स्पेंड हुआ हो, आपकी ज़िंदगी का बहुत ही कीमती वक़्त यहाँ पर गुज़रा हो ना, तो वो जगह इंसान को ना कभी नहीं भूलती। तो मुझे भी यही हुआ, और इतनी सारी हमारी यादें ना इस कॉलेज से जुड़ी हुई हैं, लेकिन जब मैंने इसका नक्शा देखा तो वो टोटली ही चेंज था। और माशाल्लाह से जो पेरेंट्स थे वो भी वही थे। और जब आपको कितनी खुशी होती है ना, जब आप किसी ऐसी जगह पर जाएँ, यहाँ पर आप बहुत अरसे बाद जाएँ, वो लेकिन वो लोग आपको फट से पहचान भी लें, और बिल्कुल आपको ऐसे ट्रीट करें जैसे कि आप उनके स्टूडेंट्स अभी भी हैं। हालांकि हम तो रह चुके थे ना, अब तो 10-12 साल हो गए थे, लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने ट्रीट किया, और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं इतने अरसे बाद वहाँ पर गई हूँ। तो बस ये वापसी पर फिर मैं आई मंडी, और यहाँ से मैंने ली सब्ज़ी, और सब्ज़ी 2-3 सब्ज़ी ली, लेकिन यार इतनी, मैं कहती हूँ, महंगाई हो गई है, हर चीज़ ही डबल कीमत में हो चुकी है। तो इतनी ज़्यादा महंगाई, मैं तो सोच-सोच के कि पूछ-पूछ के ना कीमतें मेरा हक्का-बक्का रह गई कि अल्लाह क्या बनेगा आवाम का। लेकिन चले जी, दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे, पाकिस्तान के हालात पर रहम करे, हम लोगों पर रहम करे, और हम सब लोग भी एक पुरसुकून ज़िंदगी बसर कर सकें। तो बस जी सब्ज़ी ली, उसके बाद फल लिया, और फल लेने के बाद मैं आ गई थी वापस घर। लेकिन घर आने से पहले ना मैंने नाश्ता तो मैं करके गई थी, लेकिन वो कभी-कभी कोई चीज़ देख के ना बंदे की नीयत बुरी हो जाती है। वही दिल करने लग जाता है कि हाँ, आ चीज़ खा लो, आ खा लो। और वैसे भी बाज़ार जाओ ना, तो वैसे ही इंसान का दिल ललचाना शुरू कर जाता है कई दफ़ा कई चीज़ें देखकर। तो मैं यहाँ से गुज़री ना, तो मेरी नज़र पड़ी पूरियाँ बन रही थी ना, पूरियाँ वालों पे। तो मेरा बड़ा ही दिल किया, मैंने कहा अच्छा चले ले लेते नाश्ता। तो वैसे मैंने बड़ा वो करके गई थी डट के, लेकिन फिर भी मैंने नाश्ता लिया यहाँ से, और पूरियाँ ली, ज़्यादा नहीं ली थी, थोड़ी-सी बस ली, क्योंकि बच्चे थे नहीं, मैं और हस्बैंड थे, बस हम दोनों ने खानी थी, इसलिए फिर मैंने थोड़ी-सी पूरियाँ ली यहाँ से। तो लेके इनकी पूरियाँ भी बहुत मज़े की, लेकिन यहाँ से मैं लेती हूँ ना, ये शॉप वो तो नहीं है, पर इनकी भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी। और मैंने लेके घर आई, नाश्ता भी किया इनके साथ दोबारा से डबल शिफ्ट में, हालाँकि मैं करती नहीं होती। मैं जब एक बार नाश्ता कर लूँ ना, फिर मैं दोबारा नहीं करती। लेकिन फिर ज़ाहिर बात है, कभी-कभी ऐवें ही दिल कर पड़ता है। तो बस जी मेरा भी दिल किया कि मैं ये खाऊँ, लेकिन ये थोड़ा-सा ना हैवी नाश्ता हो जाता है पूरियों का, नान का, तो ये ज़रा हैवी नाश्ता मुझे लगता है। ले तो मैं लेती हूँ, खा भी लेती हूँ, लेकिन खाती इतनी ज़्यादा नहीं होती। मुझे ऐसे लगता होता है जैसे मैंने ना ज़्यादा खा ली तो मुझे नींद आना शुरू हो जाएगी। और मैं अक्सर कहती थी कि समोसा और ये इस तरह की चीज़ें खा के ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो ना सर को चढ़ गई हूँ। कभी-कभी हो जाता है ना, बहुत से लोगों के साथ होता होगा इस तरह से कि जी कोई चीज़ खा ली है तो वो उनको ना नशा सा कर देती है कि वो नींद आना शुरू हो जाती है। तो ऐसा मेरे साथ तो होता है, इसलिए मैं अगर समोसे वगैरह भी खाऊँ ना, तो मैं उनके ऊपर ऐसे चटनियाँ वगैरह नहीं डाल के खाती, मैं सिंपल सादा समोसा खाती हूँ, वो मुझे फिर सही लगता है। और इसी तरह ये पूरियाँ, ये भी मैं खा लूँ तो ये भी मुझे खा के ऐसे लग रहा होता है ऐसे पता नहीं सर को चढ़ गई हैं, मुझे नींद आ रही है, दिमाग भारी-भारी हो रहा है, इस तरह से होना शुरू हो जाता है। लेकिन खैर जी बाज़ ते असी फिर भी नहीं आना। पंजाबी लोग पंजाबी लोग जो है ना, असी जेडे पंजाबी असी मतलब मैं तो खुद पंजाबन हूँ। जे असी पंजाबी लोग ना खान लगे असी कहीदा कि नहीं जी आ भी खा लो तो आ भी खा लो, लेकिन खा के फिर पता चलता कि नहीं अच्छा जी
नहीं खानी चाहिए थी, कट खानी चाहिए थी या बस नहीं खानी चाहिए थी। तो बस ये देखिए पूरियाँ देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त फूल रही हैं। अगर कोई फुटबॉल वाली कंपनी देख लेना तो वो तो इनसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करे कि आप पूरियाँ इतनी फूली-फूली कैसे बना रहे हैं, हम तो फुटबॉल में हवा भरते हैं, आप क्या भर रहे हैं। लेकिन जी माशाल्लाह बड़ा हुनर है इन भाई के हाथ में। ऐसे क्या घुमा-फिरा के पूरी डाल दें और साथ ही पूरी माशाल्लाह से ये देखिए कितनी ज़बरदस्त फूलती है। अच्छा घर में पूरियाँ जब बनाते हैं ना तो फूलती तो हैं वो भी, ये नहीं कि फूलतियाँ नहीं, पर इतनी नहीं फूलती। वो मतलब मज़ा नहीं आता जो बाज़ार की पूरी में होता है। तो बस ये सारा साजो सामान, सारा सौदा और पूरियाँ, फल-शल सब कुछ लेके ना मैं पहुंची वापस घर। ते आ पिया जी मेरा सामान। और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी उस दिन, तो ये है जी माशाल्लाह से मेरी डिग्री जो कि मैं लेके आई। और ये 16 साल की मेहनत होती है इंसान की, और मैं कहती हाय हाय मेरी 16 साल की मेहनत एक लिफाफे विच बंद। लेकिन क्या कर सकते हैं जी। और बस मैं मजबूरी थी मेरी जाना भी, क्योंकि मुझे अर्जेंटली ये चाहिए थी। और बस ये देखें फल माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त था, और बड़ा साफ़ सुथरा फल था उस भाई के पास। और मैंने जब देखा ना तो मेरा दिल किया कि लेना चाहिए, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि आपको ना कहीं से साफ़ सुथरा फल मिल जाए, और स्पेशली वो जब आप ना खुद मतलब उसे कहें कि नहीं जी ये वाला डाल दो, ये वाला डाल दो, और वो भाई शराफत से डाल भी दें। तो ये भाई भी माशाल्लाह से ऐसे कोई शराफत का पैमाना लग रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने खुद डाला, तो वो कहते नहीं बाजी जान तुसी डालो। तो बाजी जान ने बस फिर अपनी पसंद से ही फल लिया वहाँ से। और ये मैंने इसलिए लिया था क्योंकि हस्बैंड ना काफ़ी दिनों से मुझे कह रहे थे कि मेरा ना चाट खाने को दिल कर रहा है, चाट खाने को दिल कर रहा है। तो मैंने कहा था मैं ना आपको घर में बना के दूँगी, बाज़ार से नहीं लेनी। पता नहीं क्यों मुझे बाज़ार की चाट ना पसंद नहीं है, हालाँकि हमारे सिटी की चाट बहुत ज़्यादा मशहूर है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। तो ये शक्करकंदी भी ली मैंने, और ये सब्ज़ियाँ लीं। सब्ज़ियाँ भी मैं कहनी आखिर महंगी हुई पड़ी सच्ची, हर चीज़ को ऐसे जैसे आग लगनी होती वो हाल है बाज़ार का। लेकिन बस ये मजबूरी है कि ये करना, खाना नहीं, ज़िंदा नहीं रहना इंसान ने। सब दी मजबूरी है जी सारा कुछ ही लेना, और हर बंदा ही लेंदा है, जितनी मर्ज़ी महंगाई हो जाए सब ने सारा कुछ लेना ही लेना। तो बस ये सब्ज़ियाँ लेके आई, और फिर मैंने कहा कि जी अब क्या करना चाहिए। मेरा इरादा था कि मैं फिर गोभी बना लूँ, क्योंकि गोभी ना जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाती है। और ये ना आपको अरबियों के साथ एक बैंगन, निक्कू सा बैंगन नज़र आ रहा है, ये एक ही है। और ये मैं लेके आई थी, मैंने कहा था मैंने ना इसको अरबियों में डालना है, इसकी ग्रेवी बनाऊँगी। बस फिर मैंने सारी चीज़ें साफ़ करके ना, मैं वॉश नहीं करती, मैंने ना खुश्क वो टिश्यू लेके ना उनसे चीज़ें साफ़ करके रखनी होती हैं। तो वो साफ़ करके मैंने फिर लगा दी फ्रिज में, और सारी चीज़ें लगाने के बाद फिर बैठ के मैंने पूरियाँ खाई। लेकिन तब तक फिर पूरियाँ ना ठंडी सी हो गई थी, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था खाने को। लेकिन मेरी आदत है कि जब मैं बाज़ार जाऊँ ना, या हस्बैंड भी बाज़ार से ऐसे सौदा वगैरह लेके आएँ, तो पहला काम मेरा होता है कि मैंने ना उसको अच्छी तरह साफ़ करके सारी चीज़ों को समेटना होता है, क्लियर करना होता है मैंने किचन को। मुझे फिर अजीब सी वहशत होती रहती है कि हाय अभी ये काम भी करना, अभी काम करना, ये पड़ा है, वो पड़ा है। तो बस फिर मैंने सारी चीज़ें समेटने के बाद पूरियाँ खाई, जो कि बस मैंने बड़ी मुश्किल से हाफ़ ही खाई फिर। और उसके बाद मैंने सब्ज़ी कटिंग की, और कटिंग करके सब्ज़ी बनाई। और सब्ज़ी गोभी जो है ना मुझे घुली-घुली पसंद नहीं है। तो मेरी कोशिश होती है कि गोभी जब पके ना तो खिली-खिली सी हो, कि उसका फूल ना थोड़ा-थोड़ा नज़र आए। तो इस तरह की गोभी मुझे पसंद है। तो बस फिर मैंने ना प्याज़, टमाटर, अदरक, लहसुन सारा कुछ भून-भान के तो इसमें डाल दी मैंने आलू। गोभी में आलू तो मस्ट है, चाहे मैं चिकन भी डालूँ ना, आलू के बगैर गोभी नहीं पकती मेरे घर में, क्योंकि बच्चे आलू के साथ ही गोभी खाते हैं, वैसे नहीं खाते। हालाँकि ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, चिकन भी मैंने थोड़ा-सा डाला है। और फिर मैंने बस गोभी डाली, और इसमें ना मैं ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी। गोभी जब वॉश करती हूँ ना, मैं कटिंग करती हूँ, तो मैं साथ ही ना डिप करके रख देती हूँ। तो उसमें ना गोभी में फिर पानी होता है थोड़ा-सा। तो जब हम ये देखें ऐसे ना थोड़ा-सा पानी होता है। तो जब हम इसको हल्की आँच पर ढक के पकाएँगे ना, तो वो अपना ही पानी छोड़ेगी और उसी में पकेगी। तो ये इस तरह से मुझे गोभी पसंद है। तो बस फिर साथ ही मैंने ना थोड़ा-सा बनाया शेक, बड़ा दिल कर रहा था। तो शेक बना के फिर मैंने नमक चेक किया, मुझे नमक ना थोड़ा-सा कम लगा गोभी में। तो मैंने बस फिर ऊपर ही फूँक दिया उसको, मैंने कहा खुद ही ये सेट हो जाएगा। तो बस ये माशाल्लाह से गोभी का सालन बड़ा ही मज़े का बना था, और जिस तरह का मैं चाहती होती हूँ कि खिला-खिला सा हो, बिल्कुल उसी तरह का था। तो उस टाइम तो मैंने फिर साथ रोटियाँ बनाई और खा ली बच्चों ने।
रोटियां ना गोभी के साथ, लेकिन रात को फिर वही मसला बच्चों का कि हम नहीं खाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, गोभी खाएंगे हम। तो बस फिर शाम को बच्चों को हम लोगों ने मंगवा दिया था पिज़्ज़ा और साथ विंग्स मंगवा दिए थे। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। बोल बोल के भी बंदा थक जाता है, कितना क बोली जाए। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा जिन्होंने पहले से किया हुआ है। अल्लाह ताला उनको ढेरों ढेर जज़ाए खैर दे, आमीन। तो बस लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, और यही कहूँगी खुश रहें, खुशियाँ बांटें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए, क्योंकि अगर आप किसी के लिए आसानी पैदा करेंगे, एक आसानी पैदा करेंगे, तो अल्लाह ताला आपके लिए इंशाअल्लाह ताला 10 आसानियाँ पैदा करेंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि खुशियाँ देने का बाइस बने, ना कि खुशियाँ छीनने का। अल्लाह ताला की ज़ात आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला की ज़ात आपके रिस्क में, मेरे रिस्क में और हम सब के रिस्क में ढेर सारी बरकत अता फ़रमाए और हम सब के दस्तरखानों को वसी से वसी तर करता चला जाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत सा रखिएगा ख़्याल और मेरा कीजिएगा इंतज़ार। तो मैं इंशाअल्लाह ताला आऊँगी किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। दुआओं में मुझे भी ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह ताला की ज़ात आपकी, मेरी और हम सब की हामी व नासिर हो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।